मेरे वीरों ते भैनों, अज फिर मैं थोड़े नाल अज गलबात करना चाहुंदा और थोड़े कई सवाल आए ने, उन्होंने जवाब भी मैं देना और मैं जिहड़ियां गल्लां मेरे कुछ दिल दियां ने वो भी थोड़े नाल मैं पहला करना चाहुंदा। पहली गल तो यह है जो साढ़े सारे पंजाबियों के अज मन च ये गल बसी हुई है कि साढ़े वीर साड़ी भैणां बच्चे अज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ने। सब उस वास्ते बैठे ने कि जिहड़ी ये सेंटर की सरकार है जिन्हां ने कानून साडे खेती दे कीते ने बगैर सानू पुछे और ये जानते हुए कि उन्होंने कोई अधिकार नहीं करन दा, क्योंकि जिथे ताईं खेतीबाड़ी का साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच संविधान दे विच है वो स्टेट का सबजैक्ट है, उन्हों का सेंटर का सबजैक्ट नहीं है। शेड्यूल 7 का 2वां हिस्सा दे विच 2 हिस्से ने। पहला हिस्सा दसदा है कि किहड़ियां चीज़ां सेंटर संभालदी है और दूजा हिस्सा दसदा है कि स्टेटां दे कोल की है। और एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी स्टेटां दा सबजैक्ट है। बगैर सानू पुछे बगैर कानून कुछ बदले फट जाके नवे कानून चक के उत्थे मारे और हालात ये बना देते। अज किसानी थोड़ी उत्थे बैठी है। क्यों? अज तुसीं देखिया किन्ने बजुर्ग उत्थे बैठे ने। वो बजुर्ग अपने वास्ते नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने तो 5 साल है, होर 4 साल ने या 6 साल ने, वो बैठे ने थोड़े वास्ते, बच्चों वास्ते, नवी पीढ़ी वास्ते बैठे ने कि जेड़े ये कानून अगर ये लागू हो जान कि साढ़े पे अगली पीढ़ी का की बनूगा। हुण मैं मिसाल के तौर पर दसदा, MSP मिलती सी हर साल। साड़ी पार्टी जदों तो यह शुरू हुई है 1966 चो MSP, उदों तो लगातार दिंदे आए ने और किसी ने कदे पुछया ही नहीं कि MSP मिलूगी या नहीं मिलूगी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि सानू MSP मिलूगी। और वो जिहड़ी MSP है की चीज़ है कि जिहड़ी तुसीं हिम्मत करदे हो, तुसीं मेहनत करदे हो, वो एक सरकार एक भाव दसदी है कि असीं इस भाव ते खरीदांगे। खरीद कौन करदा है? फूड कॉरपोरेशन। फूड कॉरपोरेशन साडे अपने भी पंजाब सरकार के भी महकमे ने, उन्हां दे राहीं, लेकिन पैसा सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और वो करके फूड कॉरपोरेशन चकदी है। फूड मिनिस्ट्री सेंटर सरकार दे कोल सारा कणक झोना वगैरह जाता है और वो फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड के राहीं, जेडे लोगों जेडे साडे गरीब लोग बैठे ने देश च उत्थे वंड पाउण। MSP चकता, मंडी सिस्टम चकती, जेड़ा कुछ PDS का सिस्टम पता नहीं इन्होंने कैसे लागू रखना है, क्योंकि अगर FCI नहीं रहेगी, FCI भी चकन वास्ते इन्होंने सब कुछ करता, फिर कौन वंडूगा गरीबों वास्ते। और ये हालात मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जिस दिन ये बहस चल रही सी विधान सभा दे विच, उस दिन एक MLA साहब ने उत्थे बयान दस्सिया सी कि उस दिन सवेरे अपने हुशियारपुर दे विच जिथे MSP सी मक्की दे विच 1800 रुपए, उस जिहड़ा कोई मंडी दे विच लैके गया सी उहनूं 600 रुपए ते बेचनी पई। ये होएगा साडे नाल अगर ये गल्लां होंदियां जिहड़ियां चाहुंदे ने ये साडे किसानी दे नाल करन। तां ही किसानी अज दिखनी है कि अज जिहड़े साडे 75% तां साडे किसान, किसी को 2 एकड़ है, किसी को 1 किला है, किसी को 1.5 किला है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे अगर तुसीं कोई भाव उन्होंने पता भी नहीं कि सानूं मिलूगा की। अगर ये होण लग जाए उत्थे और अज जिहड़ा कणक का या झोने का तुहानूं इत्थे मिल रहा है उहदा तुहानूं खुले मार्केट दे विच ये जिहड़े वड्डे कोई आउणगे खरीदण नूं वो तुहानूं देण, फिर थोड़े कोल तुहानूं मिलूगा की? तुहानूं जिन्नी थोड़ी आमदन आ जाए उस तो घट जानी है। तो ये चीज़ां इन्होंने बगैर सोचे और इत्थे जाके लागू कर दी और सारी किसानी अज हिंदुस्तान की उठी हुई है। 80% साडे हिंदुस्तान के जिहड़े लोग वसते ने वो पिंडां दे विच वसते ने और अज ये इन्हों तां ही किसानी अज उत्थे बैठी है ठंड दे विच। और जिस तरीके नाल बारिश आई सी, गिल्लियां रजाइयां दे विच गिले उत्थे तरपालां पाईयां ने, तरपाल पानी रोकदा नहीं और उत्थे बेचारे गरीब उत्थे अग सेकते हुए उत्थे बैठे ने सब तुहाडे सामने। और की होया? नतीजा ये निकलिया, आ लो मेरे कोल अज 76 लोगों की इत्थे खबर आई है कि साडे इस किसानी के अंदोलन दे विच पूरे हो गए हैं। बजुर्ग होने हैं ठंड दे विच इस तरीके नाल जाने। असीं अपने वालों हर बंदे नूं जिहड़े मेरे कोल 76 पहुँचे ने इत्थे, मेरे कोल कागज़ शायद होर होण
पर हाले तक मेरे दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ 76 पहुँचे ने। ਅਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਹਰਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ BJP ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ 64 ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਨੌਟੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ 64 ਪਟਿਆਲਾ। तो जो भी हैं तुसीं सुनते होंगे, तुसीं आ गल अपने मन च वसा लेना कि असीं ये बिल्कुल होण नहीं देनी। ये परवीन सिंह जी पठानकोट तो कह रहे हैं कि साडे पिंड विच मैं पिंड खडावर पठानकोट दे विचों है, डेली कोई बनौटी शराब बेचण वाला 4 बजे आउंदे ने और 10 बजे रात नूं जांदे ने और कोई एक्शन नहीं लिता जा रहा। मैं हुणी स्पैशल टास्क फोर्स जो बनाई है इस वास्ते उन्होंने कह रहे हैं, पुलिस नूं कह रहे हैं कि सारे इत्थे इन्हां नूं फड़न और सारे किते इत्थे तैयारी करन, जिथे जिथे लोग जाणदे ने जिहड़े भी पिंडां च छापे मार के इन्हां नूं फड़न। और असीं सख्ती करांगे बहुत, क्योंकि ये है बनौटी जिहदे नाल साडी तरनताਰਨ वगैरह विच भी उत्थे लोगों दी जानां गईयां सी और मैं हुण नहीं देना पंजाब च। मैं क्या होया पहलां और अज तो असीं सख्ती करके इस नूं रोकांगे। बलप्रीत जी राजपुरे तो लिखते हैं कि एक नानक सिंह जी ने उत्थे बहुत गरीब ने, उन्होंने बहुत बिरध ने, उन्होंने कोई बच्चा नहीं, कोई घर च नहीं, कोई कदे अपने भैन को रह जाते ने, कदे कुछ बेच लेंदे ने थोड़ा बहुत अगर उन्होंने कोई किसी दिन हिम्मत है घूमन की, और बड़े हैंडीकैप ने और बड़ी मुश्किल तरीके नाल खड़दे भी ने और वो चाहते हैं कि इन्हों की कोई मदद की जाए। मैं इन्हों की हुणी साडे दफ्तर वालों असीं उन्हों की फाइनैंशियल असिस्टेंस कुछ भेजांगे ताकि उन्होंने असीं मदद कर सकीए और नाले इन्हों पेंशन करावांगे। सो ये दोनों चीज़ां असीं करावांगे उन्होंने वास्ते। तुसीं अज क्या भीमा सिंह जी लुधियाने हो के तुहानूं बड़ी खुशी है ये बसेरा स्कीम की। मैं आस करदा कि बहुत जल्दी ही इसनूं लागू किया जाऊगा और अगर कोई ढिल हुई साडे वालों सरकार वालों तुसीं मैनूं जरूर ये दोबारा लिख के दसना, असीं इहनूं बिल्कुल सिरे चढ़ा के रखांगे और वो बड़ी जल्दी। मैं तो बहुत देर दी चाहुंदा सी स्कीम असीं करिए कि जिहड़े गरीब साडे इत्थे स्लम ने अपने शहरां दे विच या होर जिथे उन्हां दी जिथे वसदे ने लोग वो जमीन उन्हां दी नाम कीती जावे और असीं ये प्रोजेक्ट हुण कर दिता है और ये थोड़ी जिथे जिथे तुहाडे अपने गरीब वस रहे ने स्लम्स दे विच वो जमीन उन्हां नूं हुण मिल जानी है। ये अजैब सिंह जी बोपा राय गढ़शंकर तो मैनू पुछते हैं और ये मैनू पिछली बार मैं गया सी आनंदपुर साहब, उत्थे भी मैनू दस्या सी आनंदपुर साहब विच और उदों ही मैं साडे PWD वालियां नूं कहता सी कि तुसीं एक सरकार बनाओ, क्योंकि मैनू उत्थे कहता सीगा, उत्थे जथेदार साहब ने मैनू कही सी गल कि इत्थे गढ़शंकर तो ये जिहड़ी सड़क है बहुत माड़ी है
और मैं पता नहीं तुसी ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो मैनू रिपोर्ट हुण आई है कि ये रोपड़ तो लैके ये 10 मीटर की सड़क चौड़ी है और 16.77 किलोमीटर लंबी है। ये विचों 15.67 थोड़े किलोमीटर कंप्लीट हो गए, 1 किलोमीटर बचता है और वो होले महल्ले तो पहला यदी मुरम्मत कंप्लीट हो जानी है। दूसरा जो हुशियारपुर के सड़क बन यही सड़क आँदी है उन्होंने जिले वो 22.4 किलोमीटर लेंथ गढ़शंकर तो अनंदपुर साहब तक है, ये हुशियारपुर के और ये है 7.5 मीटर वाइड जिन्ना मीटर चौड़ी है। वो कंडीशन अच्छी है। एक सिर्फ 3 किलोमीटर ने खानपुर खूही के कोल जिहदी मुरम्मत की लोड़ है और वो असी होले मोहल्ले तो ये भी पूरी की जाएगी। प्रभ रतनपाल जी कपूरथले तो ये कहते हैं कपूरथला मैडिकल कॉलेज दी तुसीं ऐलान कर दिता, कद शुरू होएगा? शुरू तो असी कर दिता है। हुण अगस्त इस महीने तो इस साल तो 21-22 तो जो मतलब इस साल जो अगस्त आ रहा है वो विचों साडी एडमिशनां भी शुरू हो जानियां ने। तो एडमिशन असी शुरू कर रहे हैं एकदम नैचुरली टाइम लगता है बिल्डिंगा बनाने, तो टैंपरेरी काम तो असी शुरू करके जैसे बाकी मैडिकल कॉलेजेस वगैरह लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग बन जूगी, फिर आप उसनों पूरी तरीके नाल मैडिकल कॉलेज थोड़ा चलू, लेकिन काम शुरू हो जाने थोड़ा। ये पूछ रहे हैं मनदीप सिंह जी फतेहगढ़ साहब तो, ये कह रहे हैं कि साधूगढ़ एनिमल जी पशुओं की मंडी है फतेहगढ़ साहब के बिल्कुल टुटी पई है। ये अच्छी होंदी सी मंडी, हुण हालात माड़े ने तो यदा कुछ प्रबंध किया जाए इनू ठीक करन दा। ये मैं बिल्कुल थोड़े नाल सहमत है। एंड मार्च 21 इस मार्च 2021 जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो पहला असीं कर देंगे मेरा मतलब कुछ अगले महीनों। हरी सरन जी अमृतसर तो पूछते हैं कि अमृतसर दे जोड़ा का जोड़ा फाटक है बहुत ट्रैफिक जैम होंदे ने एरिया की किया जाऊगा। असी इसनूं ओवर ब्रिज बनाने की यदी जरूरत सी। हुण ये इंटायर जिहड़ा इहदा आपां नूं पैसा इहदे वास्ते चाहीदा है उसी 25 करोड़ एंड ये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने रेलवे महकमे दे विच जमा करा दिता एंड रेलवे वाले ने टेंडर भी ये मिला लेते हैं तो मैं समझदा कि जल्दी वो काम ये शुरू हो जाए। मैनू बिक्रमजीत सिंह फिरोजपुर दे कहंदे ने तुसीं देखना चाहते हो कि जिहड़ी RTI रिस्पॉन्स जिहदे विच तुसीं पंजाब सरकार कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी सरकार है आ जिहड़े कानून बनाए ने किसानी दे कानून ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंबर सी या नहीं। देखो मेरी गल सुनो तुसीं, जब मैं कोई गल कहना मैं कोई गलत गल नहीं कहता और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा की होया सी। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई, उन्हां दा एक चीफ मिनिस्टर बना दिता चेयरमैन और सारे स्टेटां नूं ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, पंजाब ਨੂੰ नहीं उन्होंने पाया ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਦੀ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ साढ़े मिनिस्टर फाइनैंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी नूं भेजिया क्योंकि उत्थे कोई फाइनैंशियल इशू सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पॉलिसी इशू नहीं सी, सिर्फ फाइनैंशियल इशू सी और उन्होंने जो उत्थे जवाब देने से उन्होंने दे दिते। आ सी असलियत। हुण ये किसी ने RTI का ये विच पाया सी और RTI का जवाब आ गया जिहड़ा मैं अखबार च कल दे दिता। मैं टैलीविजन से भी बोलिया, सब कुछ दे दे के बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये जिहड़े विरोधी साढ़े पार्टियां ने, चाहे अकाली दल है चाहे ये आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल झूठे ने। उन्होंने पता नहीं कि असलियत की है। असलियत ये है जो मैं दस रहा और थोनू होर पता करना तुसीं RTI नूं तुसीं लिख दो, तुसीं मंग लो, और थोनू कॉपी भेज देंगे उससे।
मोहित भगत जी पुछते हैं कि जेई और LDC PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ उदों कदों रखे जाएंगे। एक तुसीं कह रहे हो कि मैं थोड़ा इम्तिहान तुसीं 1 साल हो गया पास किए नूं, डॉक्यूमेंट की वेरीफिकेशन भी हो गई है, तो मैं थोनों दसना चाहुंदा मोहित जी कि थोड़े अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इस महीने दे विच ही इशू हो जाएंगे। तरनदीप जी ने, तरनदीप बिलासपुर न्यूज़ एडिटर न्यूजीलैंड तो आए ने, पंजाबी न्यूज़ वीकली है कोई, पंजाबी न्यूज़ पेपर न्यूजीलैंड, बड़ा नंबर टेलीफोन नंबर भी उठा दिता हुआ है कि तुसीं क्या कि मैं तरनदीप है न्यूजीलैंड तो आए हुए हैं, कि मैं की सोचदा कि जिहड़े 40 बंदियां नूं समन्स कीते ने नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने, किसानी दे जिहड़ा अंदोलन चल रहा है ये ठीक है या नहीं, एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई जर्नलिस्ट भी ने, वॉट रोल कैन पंजाब गवर्नमेंट प्ले। देखो किसानी नाल, देखो साढ़े पंजाबी है ना जिहड़े, तुसीं प्यार नाल तां जिहनूं मर्जी मिला दो, अगर तुसीं समझदे हो कि तुसीं डांग चकोगे फिर दूजे भी डांग चक लैंदे ने। ये पंजाबियां दी साडी एक, मैं भी पंजाबी है, मैनूं पता है कि मेरे दिल च की गल्लां चलदियां ने, एंड आई विल नॉट, ये मैं एक्सैप्ट नहीं करता। ये जिहड़ा ये तुसीं समझो कि इन्हां ते प्रेशर पा रहे हो तुसीं इन्हां ते, मैं बिल्कुल ये उल्टा है, और मैं कह चुकिया कि NIA दी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल एक्सैप्ट असीं नहीं करते। विच ही खालसा एड वाले सारी दुनिया जाके लोगों को फुलका चुकाते हैं जब भुखे मर रहे हैं लोग, और उन्होंने क्यों बुला रहे हो? होर पता नहीं तुम कोई जर्नलिस्टां की गल कर रहे हो, पता नहीं किहड़े होर बुलाए ने, मैनूं नहीं पता वो लिस्ट किहड़ी है सारी दी, लेकिन असी पंजाब गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती ये सेंटर वाले ने जिहड़े कर रहे हैं, जिहड़े उन्होंने पुछो BJP वाले होम मिनिस्टर को जाओ, होरां कोल जाओ, उन्होंने कहो कि जी साडे बंदियां नूं क्यों तंग कर रहे हो तुसीं। मैं तो अपने तौर पर पब्लिक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, मैं अखबार च स्टेटमेंटा भी दित्तियां ने, और मैं एक कन्वे भी कर सकता एक चिट्ठी के राही होम मिनिस्टर साहब कि ये गलत गल्लां नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबरदार परमिंदर बराड़ जी मलोट तो, तुसीं कह पुछया मैनू कि थोड़ी मलोट की सड़क मलोट मुक्तसर बड़ी खराब है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ PWD ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਪੈਚਅਪ ਪੂਚਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਔਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਪਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ,
और इधरले पासे तुसीं कोई भी इधरले पासियां दे देख लो लोग कितों ना कितों आए होने। हुण मैं नहीं कह सकदा कि हुण केरला ते किते तमिलनाडु दे विच सारी किसानी उठ के तुर पिओ, कैसे आ सकदे ने इन्ने हज़ारां मील तो, लेकिन उन्हां दे नुमाइंदे आए ने और नुमाइंदे उत्थे बैठे ने। साडे पंजाब दे तकरीबन 80,000 उत्थे किसान बैठे ने, हरियाणे दे भी इन्ने ही होने हैं, राजस्थान दे भी इन्ने होने हैं, वैस्ट यूपी दे भी इन्ने होने हैं, सारे कितों आए ने। तो ये तो एक अंदोलन पंजाबियों का नहीं है, सारे किसानी का अंदोलन है। और मेरा ख्याल सारे समझना चाहिए है कि उन्होंने दुख की है, और समझना चाहिए कि 11वीं बार इन्हों की हुण अज मीटिंग हुई है, पता नहीं 12वीं बार है अज, किन्ना तुसीं हो रखोगे इसनूं, तुसीं समझ लो एक कि ये कोई दसो मैनू कोई नुक्स हो सकता है अगर तुसीं ये तीन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बदले संविधान की जब तो 1950 के विच अडॉप्ट होया है, मेरा ख्याल 130 या 140 बार इस संविधान को बदलिया गया। वो जोड़े एक्ट से जो कानून बदले एक बार हो नहीं बदल सकते तुसीं, बदल के ठीक है किसान नहीं चाहते असी बदल रहे हैं, फिर असी किसानों नाल बैठ के कमेटी बिठा के एक नवा असी घड़ांगे और फिर असी पार्लीमेंट के विच लियावांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल कर लो, लेकिन अड़पन के मैं तो करना है, मैं तो गल ही नहीं करनी, ये क्या मतलब होया? फिर आप लोक राज है या नहीं है? ये समझने वाली गल्लां ने। और मैं थोड़े नाल बिल्कुल मैं मेरी हमदर्दी, मेरे पार्टी की हमदर्दी 101% पंजाब की किसानी के नाल है। असी खड़े हैं थोड़े नाल, और जो साढ़े वासी गल है असी थोड़े वास्ते करते रहांगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।